हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड, बढ़ती ठंड से लोगों को हो रही परेशानी। हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड, जहां पर कड़ाके की ठंड, बढ़ती ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है। हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से और बारिश की वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। लोग परेशान हैं और इसके साथ ही आगे आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश और भी ज्यादा हो सकती है। दिग्विजय हमारे साथ में अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं, धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, पहले आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल तापमान कितना है? जी बिल्कुल, देखिए यदि ठंड की बात की जाए उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है और हाल ही में जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान की बात करूँ तो 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है, और यदि मैदानी क्षेत्रों के तापमान की बात करें तो 8 से 10 डिग्री प्रतिदिन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जनता का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी दिक्कतें जरूर कहीं ना कहीं आम जनमानस को उठानी पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है और पर्यटक यहाँ पर आते हैं और पर्यटक का कहीं ना कहीं ये मूड रहता है कि वो उत्तराखंड पहुंचे तो उनको बर्फ के दीदार हों, और वो कहीं ना कहीं उनको जब दीदार यहाँ पर होते हैं तो उनके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं देखिए कि आम जनमानस को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं मौसम विभाग की तरफ से अब कहीं ना कहीं कुछ राहत की बात जरूर कही गई है, और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन तो मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं मौसम में करवट जरूर बदलेगा, और उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी देखा जाए, यदि अभी मौसम की मैं बात करूं तो अभी जो मौसम है वो साफ है और दिन में कड़ाके की धूप खिलती हुई नजर आए, जिससे आम जनमानस को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बिल्कुल। और दिग्विजय, आपके पास रुख करूंगी, क्योंकि अब देखिए ठंड में तो फिलहाल कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, कब तक इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार हैं? देखिए, ठंड में अगर हम बात करें, पिछले दिनों जब बर्फबारी तो सर ठंड एकाएक बढ़ गई है। अभी अगर अल्मोड़ा के तापमान की बात करें, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान है। बहुत ही नीचे यहाँ तापमान चले गया है, और अगले एक आध दिनों में यहाँ मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो चोटियां हैं उनमें बर्फ गिरने से बिल्कुल बर्फीली हवाएं यहाँ चल रही हैं। अभी हमारे जो दर्शक हैं वो लोग भी जानेंगे, जो मैंने गन माइक पकड़ रखा है, बिल्कुल लग रहा है कि मैंने हाथ में बर्फ की सिल्ली पकड़ी हुई है। इतनी ठंड यहाँ सुबह के वक्त में है, और दिन में धूप खिली हुई है। जो बर्फबारी हुई है पिछले दिनों में, तो सारे पहाड़, यहाँ जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो बर्फ से लकदक हो गई थी, तो वहां से लगातार बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह और शाम का टेम्परेचर बहुत कम है। सुबह के वक्त जब धूप नहीं निकलती है तो कई इलाकों में तब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है। तो ठंड की दिक्कतें लगातार सुबह शाम काफी लोगों की बढ़ गई हैं। जी ऋतु। बिल्कुल। इसके साथ ही धनराज, क्योंकि कई इलाके फिलहाल ऐसे रहे हैं जहां पर बर्फबारी पिछले कुछ टाइम से नहीं हुई थी, लेकिन अब जब बर्फबारी हुई है, जैसे नैनीताल हो गया, इसके अलावा कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर खूब बर्फबारी हुई। उसके बाद देखा गया कि बर्फबारी के बाद मौसम भी बदला, टेम्परेचर काफी कम हो गया है। ऐसे में अगर आजकल की बात की जाए तो क्या बर्फबारी हुई है? देखिए तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, यानी कि कल या परसों की यदि मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। चाहे नैनीताल की बात करें या फिर इस तरह के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां की बात करें। और अब देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी बर्फबारी का या बारिश का कोई आसार नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, यानी कि 17 और 18 तारीख के आसपास बर्फबारी उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल सकती है, और मैदानी की बारिश देखने को मिली है। तो इससे लाजमी है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है तो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आता है।
और तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो इससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आता है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश जरूर दिए जाते हैं और प्रशासन लगातार देखा भी जाता है कि प्रशासन ठंड से बचने के लिए तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे अलाव की व्यवस्थाओं की बात करें या रेन बसेरों में रुकने की व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता हुआ भी नजर आता है। और वहीं यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में भी 40 जगहों पर इस समय जो है अलाव जलाने का प्रबंध कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा किया गया है और जो 4 रेन बसेरे देहरादून के अंदर हैं उनको भी दुरुस्त व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है, धनराज बने रहिए आप हमारे साथ में। दिग्विजय, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जमा देने वाली सर्दी ने कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर बदल दी है। कश्मीर में इस वक्त ठंड का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जमा देने वाली सर्दी ने कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर बदल दी है। कश्मीर में इस वक्त ठंड का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। ये जमा देने वाली सर्दी का कहर है। इस इलाके में चल रही है बर्फीली लहर। फिलहाल बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन लगातार माइनस में तापमान दर्ज होने से सर्दी का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। बर्फबारी ने कश्मीर की प्राकृतिक पहचान को बदल दिया है। पेड़, आशियाने, झरने सबका स्वरूप बदल चुका है। ये इस इलाके की असली पहचान नहीं है। यहाँ पत्थरों के बीच कभी खूबसूरत झरना बहता था, लेकिन अब झरने का वजूद बर्फीली सर्दी में मिट चुका है। पानी की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी है। बहुत बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। बिजली की प्रॉब्लम होती है, हमको लकड़ी वकड़ी लाने में प्रॉब्लम होती है, जंगल जाना पड़ता है, लकड़ी लाने पड़ती है। यहाँ पे बर्फ में हम लकड़ी के बिना कोई काम चला ही नहीं सकते। कश्मीर में इस वक्त बर्फीली सर्दी पड़ रही है। -8.4 डिग्री तापमान के साथ पहलगाम कश्मीर का सबसे ठंडा इलाका है। गुलमर्ग का तापमान -6.5 डिग्री है। वहीं श्रीनगर में तापमान -5.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। कश्मीर का सबसे ठंडा इलाका अनंतनाग जिले में है। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बर्फबारी बेहद जरूरी भी है। इस साल बर्फबारी के बाद घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल टूरिस्ट से गुलजार हैं। बर्फबारी को सेब की फसल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। बर्फबारी और जमा देने वाली सर्दी का सबसे ज्यादा असर यातायात पर होता है। सड़क पर बर्फ होने से फिसलन बढ़ जाती है, इससे हादसों में इजाफा हो जाता है। सड़क परिवहन विभाग सड़क से बर्फ हटाने की मुहिम में जुटा है। जम्मू कश्मीर में सबसे भीषण ठंड का दौर यानी चिल्लई कला के अभी 17 दिन बाकी हैं। फिलहाल बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन एक हफ्ते में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे फिर कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। उधर उत्तराखंड में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों का नजारा खूबसूरत हो गया है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। धाम में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिससे यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ITBP के जवान भयंकर ठंड में भी धाम की सुरक्षा में तैनात है। इन दिनों धाम में दिन के समय धूप खिल रही है, जिससे सुरक्षा जवानों और मजदूरों को कुछ राहत मिल रही है, पर रात के समय तापमान माइनस में रहने से इन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा धाम में कुछ साधु संत भी रह रहे हैं, जो पिछले कई सालों में धाम में शीतकाल के दौरान भी रहते हैं। केदारनाथ धाम ने इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़ दी है। धाम में इन दिनों 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिससे यहाँ ठंड का अधिक प्रकोप बढ़ गया है। धाम की सुरक्षा में इस कड़ाके की ठंड के बीच ITBP के जवान तैनात हैं। दिन के समय धाम में धूप खिलने से सुरक्षा जवानों को काफ़ी राहत मिल रही है, लेकिन रात के समय तापमान के माइनस में जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धाम में कुछ साधु संत भी तपस्यारत हैं। दूसरी ओर मिनी स्विलेंट चोपता में बर्फ